हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टिकट टू हॉलीवुड। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, हम ज़ॉम्बी मूवीज़ की एक वीडियो सीरीज़ पब्लिश करने वाले हैं। इस सीरीज़ को कंसेप्चुअल लेवल पे कैटेगराइज किया गया है और इस सीरीज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सीरीज़ की आज के फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट नॉन ज़ॉम्बी मूवीज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर Z। फॉर्मर यूएन इन्वेस्टिगेटर गैरी लेन अपनी फैमिली के साथ एक ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाती है। एक इन्फेक्शियस वायरस के कारण इंसान 11 सेकंड्स में ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैल जाता है। गैरी को उस इन्फेक्शन के सोर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक मिशन पे भेज दिया जाता है और यहीं से उसका अपनी फैमिली को और पूरे ह्यूमैनिटी को बचाने का एक स्ट्रगल शुरू होता है। उसकी इस वर्ल्ड वाइड जर्नी में उसे काफ़ी सारी डेंजरस और ऑड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ज़ॉम्बी जॉनरा पे काफ़ी सारी मूवीज़ अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ द मूवीज़ में ज़ॉम्बी आउटब्रेक होता है और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हैं और एंड में समहाउ वो बच जाते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर Z में ज़ॉम्बीज़ को एक वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक की तरह दिखाया गया है, जहां आपके पास बचने का कोई चांस नहीं है। ज़ॉम्बी इन्वेजन के इस लार्ज स्केल एपोकलिप्टिक इवेंट को ब्रेड टेकिंग विजुअल्स के साथ दिखाया गया है। यह मूवी वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग ज़ॉम्बी मूवीज़ में से एक है। 7 IMDb रेटिंग्स के साथ 5th प्लेस वर्ल्ड वॉर Z। आई एम लीजेंड। मूवी का मेन कैरेक्टर एक मिलिट्री वायरोलॉजिस्ट है जो डेडली वायरस को स्प्रेड होने से नहीं रोक पाता। वो न्यूयॉर्क में अकेला लास्ट सर्वाइवर होता है जो उस वायरस से इम्यून होता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ उसके एक गलत कदम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। रेडियो मैसेज के जरिए वो बचे हुए लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता है। अपने बेसमेंट में एक लैब में अपने इम्यून ब्लड को यूज़ करके एंटीडोट बनाने के लिए कुछ ज़ॉम्बीज़ के ऊपर ट्रायल कर रहा होता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ क्योर हो सके। अब इसमें वो कामयाब होता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा इसे ज़रूर देखिए। मूवी की बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी की वजह से थ्रू आउट द मूवी आपको एक टेंशन फील होगा और विल स्मिथ की पावर पैक परफॉर्मेंस आपको उसके लोनली एंड हेल्पलेस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर देगी। 7.2 IMDb रेटिंग्स के साथ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ विल स्मिथ। 4th प्लेस आई एम लीजेंड। डाउन ऑफ द डेड। एक अननोन वायरस के इन्फेक्शन से इंसान ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और इन ज़ॉम्बीज़ से कैसे लड़ना है किसी को पता नहीं होता। शहर में चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं और इंसानों को अपनी शिकार बना रहे होते हैं। इस सिचुएशन में एक पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में होते हैं, जिनमें से एक नर्स, एक इलेक्ट्रॉनिक्स सेल्समैन, एक क्रिमिनल और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ होती है। उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वो सब एक शॉपिंग मॉल में घुस जाते हैं, लेकिन मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर आने नहीं देते। वो उन गार्ड्स को कन्विंस करते हैं कि वो इन्फेक्टेड नहीं है और उन गार्ड्स के साथ मॉल में ही रुक जाते हैं। लेकिन जब सप्लाईज खत्म हो जाते हैं और उनके ग्रुप में से कुछ लोग बाहर ज़ॉम्बीज़ के साथ फंस जाते हैं, तब उनके पास मॉल से बाहर निकलने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं होता और उन्हें ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है। ये एक परफेक्ट ज़ॉम्बी मूवी है और जैक स्नाइडर की एज ए डायरेक्टर डेब्यू फिल्म है। इस मूवी से पहले जैक ओनली कमर्शियल्स को डायरेक्ट किया करते थे और आज वो हॉलीवुड के ए लिस्टेड डायरेक्टर है। 7.3 IMDb रेटिंग्स के साथ 3rd प्लेस डाउन ऑफ द डेड। 28 डेज लेटर। एक मेडिकल रिसर्च लैब में चिंपांजीज के ऊपर एक वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, लेकिन कुछ एनिमल एक्टिविटिस्ट उन चिंपांजीज को बाहर निकालते हैं और उन्हें फ्री कर देते हैं। इसके बाद लोगों में एक मिस्टीरियस वायरस स्प्रेड हो जाता है। इस इवेंट के 28 दिन बाद मूवी का मेन कैरेक्टर जिम कोमा से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि हॉस्पिटल में और पूरे शहर में लोग ही नहीं है। वो एक चर्च में जाता है जहाँ उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उसे कुछ सर्वाइवर्स मिल जाते हैं जो उसकी जान बचाते हैं और उसे ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताते हैं। उन्हें रेडियो पे एक मैसेज मिलता है जिसमें उन्हें एक सेफ मिलिट्री बेस के बारे में बताया जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती है। इस मूवी को 2002 में रिलीज़ किया गया था और उस टाइम में ये एक ओरिजिनल कंसेप्ट था। इसी मूवी की कंसेप्ट से इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने आज की मॉडर्न ज़ॉम्बी मूवीज़ का एक फार्मूला क्रिएट किया है और यही बात इस मूवी को स्पेशल बनाती है। 7.6 IMDb रेटिंग्स के साथ 2nd प्लेस 28 डेज लेटर। ट्रेन टू बुसान। कहानी है एक डाइवोर्स ब्रोकर की जो अपनी बिजी वर्क लाइफ की वजह से अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाता, इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए और उसे उसकी माँ से मिलाने के लिए वो ट्रेन से बुसान के लिए निकलता है। लेकिन अचानक वायरस आउटब्रेक हो जाता है जिससे इंसान ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने लगते हैं। उन्हीं में से एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उसी ट्रेन में घुस जाता है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या हो गया है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, उसके बाद उनका सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इस मूवी ने कोरियन सिनेमा को वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया है।
मूवी में बाकी ज़ॉम्बी मूवीज़ की तरह सर्वाइवल थीम है, लेकिन मूवी में दिखाए गए ज़ॉम्बी क्रिएचर्स सच में स्कैरी लगते हैं। और बेस्ट पार्ट है मूवी का प्लॉट, जिसमें ह्यूमन इमोशंस को मोस्ट रियलिस्टिक और हार्ट टचिंग वे में दिखाया गया है। 7.6 IMDb रेटिंग्स के साथ फर्स्ट प्लेस ट्रेन टू बुसान। सो फ्रेंड्स, ये थी टॉप 5 बेस्ट नॉन ज़ॉम्बी मूवीज़ की लिस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़ॉम्बी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय।